1941 का दौर था। अखबार के पन्ने पर एक विज्ञापन ने देश में सनसनी मचा दी थी। 1929 में भारत में लॉन्च हुआ लक्स साबुन पहली बार अपने ऐड में किसी भारतीय हीरोइन को दिखा रहा था। इस विज्ञापन में नजर आने वाली खूबसूरत अदाकारा का नाम जानते हैं आप लोग? जी हाँ, लीला चिटनिस। लीला चिटनिस ने इस विज्ञापन में काम किया था। लीला चिटनिस से पहले विदेशी कलाकार ही लक्स के ऐड में दिखाई देते थे। लीला ने सिर्फ लक्स का ऐड ही नहीं किया बल्कि वो किसी भी विज्ञापन पर नजर आई पहली हीरोइन बनी। लीला के बाद लक्स के ऐड में आप लोगों ने मधुबाला, सायरा बानो, मीना कुमारी, हेलन, माला सिन्हा, साधना, बबीता, ऐसी बहुत सी हीरोइन जिनको देखा होगा, लेकिन ये पहली हीरोइन थी। और अगर बात करें हीरो की तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, शाहरुख खान ऐसे पहले पुरुष अभिनेता थे, पहले ऐसे हीरो थे जिन्हें लक्स का ऐड करने का मौका मिला था। बाद में आपने इसमें अभिषेक बच्चन को भी देखा होगा। तो दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें जानेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। अशोक कुमार के साथ उन्होंने कई बैक टू बैक हिट फिल्में दी। ये हैं बॉलीवुड की पहली पढ़ी लिखी हीरोइन। आप लोग इनका नाम जानते हैं क्या? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और कोई इस तरह से गौर नहीं करता है हीरो हीरोइन के पढ़ाई लिखाई को। परंतु जब ऐसी कोई वीडियो आ जाती है जिससे पता चलता है कि कौन सा हीरो कितना पढ़ा हुआ है और कौन सी हीरोइन कितनी पढ़ी लिखी है, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हीरोइन के बारे में जिन्होंने डिग्री ली थी और इन्होंने फिल्मों में हीरोइन के साथ साथ माँ के भी रोल निभाए और अपने आप को काफ़ी फेमस किया। ये देखिए, वैसे तो ये फिल्में जो हम लोग देखते हैं ये हमें हर तरह से शिक्षित करने की कोशिश करती हैं और हमारा मनोरंजन भी करती हैं, लेकिन जिस दौर में औरतों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उस दौर में इस हीरोइन ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके एक नया मुकाम हासिल किया। 1930 में इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और कई नए रिकॉर्ड बनाए। ये हीरोइन लक्स ब्रांड का ऐड करने वाली देखिए पहली इंडियन स्टार थी, यानी कि हमारे यहाँ की हीरोइन थी लक्स का ऐड देने वाली सबसे पहली। इस हीरोइन ने अपने करियर में सोसाइटी और सोशल मैसेज देने वाले कई फिल्मों में काम किया और मशहूर हुई। तो शायद कुछ लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बात हो रही है 30 से 80 के दौर तक फिल्मों में एक्टिव रहने वाली मशहूर एक्टर लीला चिटनिस की। लीला चिटनिस भारत की पहली पढ़ी लिखी हीरोइन थी। उनके पिता इंग्लिश के प्रोफेसर थे और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी उस दौर में आर्ट में डिग्री हासिल की थी, जिस दौर में औरतों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। डिग्री लेने के बाद लीला चिटनिस ने मराठी थिएटर ज्वाइन कर लिया था। 15 साल की उम्र में ही लीला की शादी एक डॉक्टर से हुई थी और उनके 4 बच्चे हुए। लेकिन कुछ सालों बाद उनका तलाक हुआ और लीला टीचर की नौकरी करने लगी थी। लीला ने बॉलीवुड में 1935 में कदम रखा, लेकिन उनको असली पहचान 1937 में रिलीज़ हुई फिल्म जेंटलमैन डाकू इससे मिली थी। इसके बाद लीला की जोड़ी अशोक कुमार के साथ बनी और दोनों ने मिलकर आज़ाद, बंधन, झूला जैसी कई फिल्मों में काम किया और काफ़ी हिट रही और मशहूर हुई। अपने करियर की पीक में उन्हें लक्स के ब्रांड में काम करने का भी मौका मिला। कहते हैं कि बतौर हीरोइन ढेर सारी फिल्में करने के बाद लीला ने माँ के रोल भी काफ़ी शानदार ढंग से निभाए। शहीद में वो दिलीप कुमार की माँ बनी थी। 80 के दौर तक लीला चिटनिस बॉलीवुड में काम करती रहीं। लीला चिटनिस को आवारा और दिलीप कुमार की फिल्म शहीद में माँ का किरदार निभाने के लिए आज तक याद किया जाता है। 1987 में आई फिल्म दिल तुझको दिया में काम करने के बाद लीला चिटनिस ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद लाइट और कैमरों से दूर लीला अपने बड़े बेटे के पास अमेरिका में रहने लगी और 14 जुलाई 2003 में डेनबरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, लीला चिटनिस के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो, और इसी तरह बने रहिए। हम आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे किसी न किसी हीरो हीरोइन के बारे में बात करते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।